नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। बात करेंगे खबर की। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंगलवार को इस पद के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू का पहला दौर हुआ। खास बात ये रही कि इंटरव्यू में सिर्फ प्रशासनिक अनुभव और कामकाज से जुड़े सवाल ही नहीं पूछे गए, बल्कि उम्मीदवारों से उनकी धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत आदतों को लेकर भी सवाल किए गए। जानकारी के मुताबिक उम्मीदवारों से पूछा गया कि वे चोटी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं और पूरी तरह शाकाहारी है या मांसाहारी। इतना ही नहीं, उनसे ये भी पूछा गया कि वे शराब पीते हैं या वे खुद को कट्टर हिंदू मानते हैं या सिर्फ धार्मिक आस्था रखते हैं। उम्मीदवारों से भगवान श्री राम और हिंदू धार्मिक परंपराओं को लेकर उनकी समझ के बारे में भी सवाल किए गए। इसके साथ ही ये जानने की कोशिश भी की गई कि राम मंदिर के लिए उनका विजन क्या है और अगर उन्हें सीईओ की जिम्मेदारी दी जाती है तो वे मंदिर के कामकाज को किस तरह आगे बढ़ाएंगे। दरअसल श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पहली बार राम मंदिर के लिए सीईओ पद की नियुक्ति करने जा रहा है। इस पद के लिए देश भर से करीब 5200 लोगों ने आवेदन किए थे। इसमें से 18 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। पहले दिन इन उम्मीदवारों से 8 लोगों के इंटरव्यू कराए गए, जिसमें से 3 पूर्व आईएएस अधिकारी और पूर्व आईपीएस अधिकारी और सैन्य तथा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इंटरव्यू करीब 40 से 50 मिनट तक चला। इन उम्मीदवारों को पहले पूरे राम मंदिर परिसर का दौरा करवाया गया, उसके बाद बंद कमरे में इनका इंटरव्यू हुआ। उम्मीदवारों को मीडिया से बातचीत न करने का निर्देश दिया गया। ये समिति 18 उम्मीदवारों में से 3 नामों का चयन करेगी। इसके बाद इन तीनों नामों में से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अंतिम उम्मीदवार का चयन करेगी। अब सवाल ये है कि राम मंदिर के लिए सीईओ पद के लिए धार्मिक आस्था और व्यक्तिगत आदतों से जुड़े सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि उम्मीदवारों से मंदिर की परंपरा, धार्मिक गतिविधियां और मंदिर के विजन को लेकर उनकी समझ को जानने की कोशिश की जा रही है। सीईओ की जिम्मेदारी सिर्फ प्रशासनिक कामकाज तक सीमित नहीं होगी। मंदिर के बढ़ते दायरे, श्रद्धालुओं की सुविधा, धार्मिक गतिविधियां और प्रबंधन को देखते हुए इस पद को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीईओ की नियुक्ति का फैसला ऐसे समय पर लिया जा रहा है जब राम मंदिर को मिलने वाले दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर जांच चल रही है। इस मामले के बाद ट्रस्ट के वित्तीय और प्रशासनिक प्रबंध को और मजबूत बनाने की जरूरत महसूस की गई है। बताया जा रहा है कि इस मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। फिलहाल सीईओ पद के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी है। कुल 18 उम्मीदवारों में से 3 नाम चुने जाएंगे और फिर ट्रस्ट अंतिम फैसला करेगा। अब देखना होगा कि राम मंदिर के लिए इस महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी आखिर किस अधिकारी को मिलती है और वे मंदिर के प्रशासन और व्यवस्था को किस तरह आगे बढ़ाता है। कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। गोल्ड नहीं, ठीक है तो जेनेसिस हाइट देख लो। मैं मजाक नहीं कर रही, क्योंकि बात जब लॉन्ग टर्म एसेट्स की करें तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टिल स्टैंड स्ट्रॉन्ग। और जेनेसिस हाइट्स की बात करें तो this is a 10.5 acre development with 486 residences only and a 38,000 square feet clubhouse और premium lifestyle amenities। अब गोल्ड लेना है या नहीं, वो आपकी चॉइस है। तो अगर प्रॉपर्टी देख रहे हो तो जेनेसिस हाइट्स को देखना बनता है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए डे टू डे न्यूज भारत के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।